हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों क्लास 8 का एक चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इस चैप्टर को बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन पर है। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे। ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम बेटा क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो हम अपनी आंखों से ना देख सके, अगर उन्हें हमें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, या मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ये बेटा डिपेंड करेगा उसके साइज पर। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया है, क्या आंखों से दिख सकता है? फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, वायरस हो गया, तो ये सारे बेटा आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बारे में बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। बेटा ये कैसे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये हम सब की तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इनको अभी हमने बताया आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मींस बेटा कैन नॉट सी विद नैक्ड आइज। नैक्ड आइज का मतलब हो गया हम ऐसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आंखों के ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप यूज कीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कीजिए, तब ये दिखेंगे। अगर हम पॉन्ड वाटर में इसको ऑब्जर्व करें, पॉन्ड वाटर, तो कैसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा? एक स्लाइड बनानी पड़ेगी, मेक स्लाइड and observe under microscope, then आप इनको देख सकते हैं। you can see microorganisms। अगर बेटा इसको क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन, जैसे इसकी बेटा कैटेगरी में जैसे है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बेटा बहुत शेप की होती हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखेंगी, ऐसे, तो इनको कहते हैं रॉड लाइक बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया मींस बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया गोल गोल होती हैं, जिनको कोकाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा स्पाइरल शेप में होती हैं, तो इनको स्पाइरिलम बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया बेटा कॉमा शेप होती हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो ये शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की होती हैं बैक्टीरिया। इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कॉज, कुछ बीमारियां जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बेटा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टाइफॉइड, ये कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। दूसरी कैटेगरी है बेटा फंजाई। बैक्टीरिया जो होती हैं मोस्टली वन सेल्ड होती हैं, एक सेल की होती हैं, यूनिसेलुलर। फंगस बेटा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बोथ फॉर्म में पाई जाती हैं। मोस्टली बेटा मल्टी सेलुलर के फॉर्म में पाई जाती हैं। कुछ हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे बेटा ईस्ट। फंगस बेटा आपने देखा होगा, अगर ब्रेड या रोटी को कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कई दिन से वो पड़ी हुई है घर में कहीं, तो उसके ऊपर महीन महीन बाल के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम फफूंदी कहते हैं, वही बेटा है फंगस। तो फंगस बेटा इस तरीके से होता है कि ये सबस्ट्रेट है कोई, तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर इसकी फ्रूटिंग बॉडी दिखती है कुछ ऐसे, और ये अंदर इसकी माइसीलियम्स होती हैं इस तरीके से, ये हाइफी, ये फैली हुई होती हैं बेटा। रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हाइफी या माइसीलियम बोलते हैं। जैसे प्रोटोजोआ,
ये भी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। जैसे आपने अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा जिसका शेप नहीं होता है, तो ये क्या है बेटा, अमीबा है। और अमीबा बेटा यूनिसेलुलर होता है। कुछ प्रोटोजोआ बेटा ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं, कॉज मलेरिया, मलेरिया एंड डिसेंट्री। ये भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। देखिए बेटा, एक बात याद रखिए आप कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हमें सिर्फ नुकसान ही नहीं होते हैं। चैप्टर के नाम में देखिए क्लियर है, फ्रेंड एंड फो, मीन्स ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। ये हमें फायदा भी पहुंचाएंगे और नुकसान भी पहुंचाएंगे। जैसे बेटा बैक्टीरिया है, दूध से दही बनना है तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी वैक्सीन बननी है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बननी है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनती हैं। इसका कॉमर्शियल यूज भी है, मेडिसिनल यूज भी है। उसी तरीके से बेटा फंगस है, इससे अगर बीमारियां भी फैलती हैं तो फायदे भी हैं। जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं तो वो क्या है बेटा, एक फंगस है। अगर हम प्लांट ग्रुप में देखें तो एल्गी याद रखिए आप, एल्गी जिसको आप काई कहते हो, काई, काई जो आपने देखा होगा बारिश के दिनों में दीवार पर जहां से पानी बह रहा होता है वहां पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा अपीयरेंस आपको दिखता है, चिकना चिकना सा, वही है बेटा काई, एल्गी। ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्म में पाई जाती हैं। ये बेटा यूनिसेलुलर भी होती हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होती हैं, मल्टी सेलुलर। जैसे बेटा ये देखिए ऐसा कुछ, ये स्ट्रक्चर आपने कभी इससे पहले देखा इसे, ये फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, बीच में ये न्यूक्लियस है। ये है बेटा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये बेटा एक एल्गी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं ये सारे। तो यहाँ तक के बेटा कुछ बात समझ में आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। पॉन्ड वाटर को लेकर अगर स्लाइड बनाई जाए तो उसमें आप इनको क्लियरली देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी इसकी कैटेगरी में आएंगी। तो इन सब से हमें फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो दोनों चीजों को हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे बच्चों। अभी बेटा आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, उसमें आप एक और चीज पढ़ लीजिए, वायरस। वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है और ये बेटा माइक्रोस्कोपिक है, ये भी बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी आपने पढ़े, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बेटा इसको आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रख सकते हो। ऊपर जो आपने पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सारे लिविंग थे, ये बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरीके से है। ये नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है, ठीक है बेटा। देखिए ये नॉन लिविंग कब होगा, नॉन लिविंग जब किसी होस्ट की बॉडी से ये बाहर होगा, आउटसाइड, आउटसाइड होस्ट। होस्ट का मतलब जिसके ऊपर इसने अटैक किया है, जिस सेल के ऊपर इसने अटैक किया है, वो सेल प्लांट भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है। तो अगर ये सेल के अंदर है तभी बेटा लिविंग होगा। लिविंग कब होगा, लिविंग होगा बेटा जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर होगा, मींस इनसाइड होस्ट, इनसाइड होस्ट ये बेटा लिविंग की तरीके से बिहेव करता है और आउटसाइड होस्ट ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। इनका बेटा रिप्रोडक्शन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये बेटा होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो बेटा इनका रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन वो बेटा होगा इनसाइड होस्ट, ये बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये बेटा वायरस कुछ इस तरह दिखेगा। इसका जो बाहर का बेटा ये है आउटर जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग ये बेटा बनी हुई होती है मेडअप ऑफ
मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन का एक आउटर कोट होता है और इसके अंदर बेटा इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। ये बेटा जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। मोस्टली आरएनए है और कुछ है जिसमें डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है, फ्यू। और इससे देखिए बहुत सारी डिजीज होती हैं, डिजीज कॉज बाय वायरस। डिजीजेस कौन कौन सी हैं, जैसे कुछ आप याद रख लीजिए, जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे बेटा पोलियो, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे कफ, जैसे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स etc। बहुत सारी हैं वायरस से होने वाली बीमारियां। तो बेटा वायरस के बारे में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, बातें समझ में आई। अब बेटा हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी बॉडी बेटा या तो सिंगल सेल की बनी हुई होगी, सिंगल सेल होगी, जिसको हम नाम देंगे बेटा यूनिसेलुलर, और या तो मोर देन वन सेल पाई जाएंगी, मोर देन वन सेल, जिसे नाम देंगे बेटा हम लोग मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर के बेटा एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और बेटा प्रोटोजोआ भी इसी में आ जाएगा, प्रोटोजोआ, और सम एल्गी, सम एल्गी। और फंजाई में देखा जाए तो कौन सी, ईस्ट। फंजाई में ईस्ट जो होगी बेटा वो यूनिसेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर मोस्टली कौन कौन सी हैं, जैसे बेटा एल्गी एंड फंजाई, ये दोनों बेटा मल्टी सेलुलर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है। तो बेटा ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, मींस जो एनवायरनमेंट बड़ा इजी सा है वहां पर भी ये होंगे, और जो बहुत हार्श कंडीशन, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला एरिया है, उन मुश्किल वाली कंडीशन में भी ये सरवाइव कर लेते हैं। कैन लिव इन all type of environment, सभी तरह के एनवायरनमेंट में ये कैपेबल हैं रहने के लिए, मींस आइस कोल्ड से लगा करके, और बेटा जो हॉट स्प्रिंग है जहां पर टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के करीब में होता है, वहां पर भी ये सरवाइव कर लेते हैं। डेजर्ट से लगा करके, डेजर्ट टू मार्शी एरियाज, मार्शी प्लेसेस, वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। जहां पर बेटा वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहां पर भी इनको देखा गया है, तो ये बहुत खतरनाक है, हर जगह रह सकते हैं। और बेटा कहाँ ये रह सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बेटा कि ये रह सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, मींस ये एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट दोनों फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, इनसाइड एंड outside of living organism, living organism। जैसे बेटा हम सबकी गट में एक बैक्टीरिया रहती है, जैसे ह्यूमन गट के अंदर, ह्यूमन गट के अंदर एक बैक्टीरिया रहती है जिसका नाम है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। और इसके अलावा बेटा ये फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कहीं पर भी, कॉस्मोपॉलिटन आप कह लीजिए, हवा में भी होंगे, पानी में भी होंगे, मिट्टी में भी होंगे, हर जगह पे पाए जाएंगे। तो ये रहा बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन। अब इनके क्या क्या फायदे हैं और इनसे होने वाले क्या नुकसान हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बेटा।